ओमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय एसएमसी। जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो वहाँ आती है शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता। और आज जब हम शहरी नौजवानों को भी देखते हैं तो उसमें से बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया करते थे, वहाँ से छोड़ करके आए, जो उन्होंने पैसा अर्जित किया था, धन अर्जित किया था, उस धन को आकर के उन्होंने एक गौशाला बनाई, उसमें इन्वेस्ट कर दिया और गौशाला बनाने के बाद वो जो देसी गाय का दूध है उसको बेच रहे हैं और वैश्विक पटल पर बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे नौजवानों से मैं मिलता हूं जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर थे कॉरपोरेट जगत में, लेकिन वो छोड़ करके आए और गांव में आकर के उन्होंने, किसी ने खेती का काम शुरू कर दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रारंभ कर दी। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने आकर के A2 जो देसी गाय का जो शुद्ध वास्तविक घी है उसका प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया और उस घी को अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, रशिया और कनाडा तक वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही तो भारतीय संस्कृति है कि शुद्ध खान पान, हमारा खान पान शुद्ध हो। आज हम जब शहर की तरफ देखते हैं तो हमको शुद्ध कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम दूध का एक गिलास शुद्ध इस दिल्ली जैसे शहर में ढूंढने का प्रयास करें तो एक गिलास दूध हमको शुद्ध नहीं मिल सकता। अगर हम सब्जियां बिना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की ढूंढने का प्रयास करें इस दिल्ली जैसे शहर में, NCR में, तो वो हमको मिल नहीं रही है। तो यही तो भारतीय संस्कृति है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। और यहाँ का पानी भी अशुद्ध हो गया और अन्न भी विकृत हो गया। तो जब अन्न और जल दोनों ही जब विकृत हो जाते हैं तो मन और तन विकृत होना स्वाभाविक है। तो जो आपने बात कही कि ग्रामीण से क्या नहीं हो सकता, ग्रामीण से हर चीज हो सकती है, बस हमको एक तटस्थता के साथ, क्योंकि अब हमको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ रहा है, जो कैम्ब्रिज में जाकर के पढ़ रहा है, वही कुछ कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने एक उदाहरण थे कि कैसे स्कूल में पढ़े, लेकिन अंदर डेडिकेशन था, डिटर्मिनेशन था, तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो यही है। यदि हम इतिहास को देखें तो इतिहास में देखने से तो यही पता चलता है कि भारत को आज़ाद कराया, उसमें 7 लाख से ज़्यादा देश के क्रांतिकारी नौजवान थे। भगत सिंह थे, वो गांव से थे। गांधी जी थे, गांव से थे। गांधी जी के जितने अभियान हुए वो गांव में हुए। गांधी जी के साथ जितने लोग लंबी लंबी यात्रा करते थे वो गांव के लोग थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो भी गांव के थे। राजगुरु सुखदेव थे, वो भी गांव के थे। वीर सावरकर थे, वो भी गांव के थे। गांव के लोगों ने ही देश को नेतृत्व दिया, गांव के लोग ही आगे आए और देश को आजाद कराया। कोई उस समय कोई कॉरपोरेट जगत का व्यक्ति जाकर के फांसी का फंदा नहीं चूम रहा था, गांव के लोग जा रहे थे। और आज भी देश के शीर्ष पद पर एक महिला जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं, वो गांव की नहीं है, वो तो बिल्कुल ट्राइबल एरिया से आई हैं। और जिस कार्य को एकल कर रहा है, सशक्तिकरण महिलाओं का, नौजवानों का, बच्चों का, ये अगर सशक्तिकरण ना करे तो इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक गांव की महिला, उदाहरण के लिए गांव के नेतृत्व की बात क्योंकि आपने करी, तो राष्ट्रपति महोदया वो पहली महिला थी अपने ट्राइबल एरिया की जो अपने परिवार से लड़ी कि मुझे गांव से, मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहती हूं। गांव में किसी महिला को पढ़ने का, उस समय वो बता रही हैं कि कोई पढ़ने नहीं जाती थी महिला, वो लड़ी, लड़ करके पढ़ने के लिए गई। अब सोचिए अगर वो महिला गांव की ये आवाज ना उठाती, प्रतिकार ना करती, तो ना वो पढ़ पाती, ना वो फिर पॉलिटिकल उसमें आती, ना वो किसी प्रांत की राज्यपाल बनती, और ना वो देश की महामहिम राष्ट्रपति बनती। यानी गांव में क्षमता तो है, जो हमारे आदरणीय प्रफुल्ल जी ने कहा कि उसके अंदर एस्पिरेशन तो है। और अब धीरे धीरे जैसे एकल जो अभियान चला रहा है अपनी गति के साथ, उससे वो उनके भीतर का जो एक टैलेंट कहिए वो उभर के आता है। क्योंकि संभावना को अवसर में बदलना बहुत, मतलब अवसर को एक संभावना में बदल करके सौभाग्य बना करके उसको वर्ण करना,
इसके लिए थोड़ा सा पीछे से पुश की जरूरत होती है, तो वो एकल देने का काम कर रहा है और ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो इसको कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि पहले ही लिखवा लिया गया था कि इस तरह की कोई बात मत कीजिए, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह देता हूं। इस समय भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कुछ कुछ एजेंडा लेकर के गांव गांव में जाकर के 2 ही आधार पर भारत के नौजवानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे बेसिक आधार है वो है शिक्षा। बिल्कुल बेसिक शिक्षा के आधार पर गांव के अंतिम पायदान पर वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको ये देंगे और आप हमारे पास आ जाइए। अब सोचिए, अगर पैरेलली एकल जैसे संस्थान ना हो तो जो 100 में से 50 लोगों को वो लोग परिवर्तन करने में सफल हो पा रहे हैं, वो 100 में 100 परिवर्तन कर देते, क्योंकि 50 को एकल अपनी तरफ खींचने में सफल हो पा रहा है। उमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय SMC।